नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने हनीमून के बाद यूरोप से वापस भारत पहुंच चुके हैं और कल यानी 21 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रिसेप्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में अनुष्का और विराट की अहले खाना के साथ ली गई एक तस्वीर मंजर आम पर आई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में अनुष्का को गुलाबी रंग जबकि विराट को सफ़ेद कुर्ता पजामे में मलबूस देखा जा सकता है। दिल्ली में कल होने वाली रिसेप्शन विराट और अनुष्का के अहले खाना के लिए रखा गया है, जिसे मीडिया से दूर रखने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि मुंबई में 26 दिसंबर को होने वाले रिसेप्शन में भारतीय फिल्म नगरी के सितारे, क्रिकेट स्टार्स और दीगर शरीक होंगे। मुंबई में शादी के रिसेप्शन से फारिग होकर विराट कोहली जनवरी के आखिर में ग्लोबल लीग के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना हो जाएंगे, जबकि अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म सुई धागा की शूटिंग का आगाज करेंगी। नाज़रीन, बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार की फिल्म ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा रवां बरस की कामयाब फिल्मों में से एक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी मुतासिर नजर आए। फिल्म ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा की कहानी एक नवब्याहता जोड़े के गिर्द घूमती है, जिन्हें शादी के बाद अपने गांव में टॉयलेट का मसला पेश आता है। इस फिल्म के जरिए भारत में टॉयलेट्स और हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक मसाइल को उजागर किया गया, जो वहाँ के अहम मसलों में से एक है। फिल्म ने भारत समेत दुनिया भर में बेहतरीन बिजनेस किया, जबकि उसके मुकाबले में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट सजल अपना जादू बिखेरने में नाकाम रही। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की तारीफ माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी के बगैर ना रह सके और अपनी एक ट्वीट में उन्होंने फिल्म को सराहा। बिल गेट्स ने लिखा कि टॉयलेट एक प्रेम कथा बॉलीवुड के एक नवब्याहता जोड़े की रोमानवी कहानी है, जिसने नाजरीन को भारत में हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक चैलेंज के बारे में आगाही फराहम की है। वाज़ेह है कि बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन अफराद में उनका शुमार होता है और उनकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के हालात बेहतर बनाने के लिए फलाही सरगर्मियों में कोशा है। नाज़रीन, मुंबई में हाल ही में ज़ी साइन अवार्ड्स 2018 की रंगारंग तकरीब मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के मुतादिद नामवर सितारों ने शिरकत की। अवार्ड्स तकरीब में बॉलीवुड की बार्बी डॉल कतरीना कैफ, अदाकार शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा समेत दीगर ने अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस से चार चांद लगा दिए। इवेंट में सभी स्टार्स फैशन के नित नए अंदाज के साथ जलवागर हुए और एक दूसरे के साथ खूब तस्वीर ली, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने भी ज़ी साइन अवार्ड्स 2018 की तकरीब में शिरकत की, जो गुज़िश्ता कई अरसे से न्यूयॉर्क में अपनी नई सीरीज़ क्वांटिको 3 की शूटिंग के सिलसिले में मौजूद थी। प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल आइकन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड से भी नवाजा गया। और नाज़रीन, ज़ी साइन अवार्ड्स 2018 बॉलीवुड खास की फिल्मों के नाम नहीं रहा और हिंदी मीडियम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में बाजी ले गईं। तकरीब में बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंड अवार्ड से नवाजा गया, जबकि फिल्म नगरी में 25 साल मुकम्मल करने पर शाहरुख खान को खुसूसी अवार्ड दिया गया। बेहतरीन मावन किरदार का अवार्ड अनिल कपूर को फिल्म मुबारका के लिए दिया गया। इसके अलावा फिल्म मॉम में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाने वाली श्रीदेवी ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड अपने नाम किया, जबकि बेहतरीन अदाकार का अवार्ड वरुण धवन ने अपने नाम किया। बढ़ते अगली खबर की जाने। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के नहीं बल्कि दिलों के भी शहंशाह हैं और अपनी बेटी और नवासी से बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसका सबूत हाल ही में उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करके दिया। बॉलीवुड की बिग बी अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता नंदा और नवासी निव्या नवेली नंदा से बेहद मोहब्बत करते हैं और बहैसियत शौहर, वालिद और नाना अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हाल ही में बिग बी ने इंस्टाग्राम पर अपनी अहलिया जया बच्चन, बेटी श्वेता नंदा और नवासी की तस्वीर शेयर की हैं और साथ में एक खूबसूरत पैगाम दर्ज किया है कि माँ, बेटी, नवासी बेटियाँ बेहतरीन होती हैं। गुज़िश्ता बरस भी बिग बी ने निव्या और के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए एक ख़त तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने दोनों को अपनी हिफाजत खुद करने की नसीहत की थी। चंद रोज़ कबल निव्या की सालगिरह के मौके पर उन्होंने अपनी नवासी को एक खूबसूरत पियानो तोहफे में दिया था और कहा था कि निव्या पियानो बजाने में माहिर हैं और वो अपनी नवासी की इस सलाहियत से बहुत मुतासिर हैं। वाज़ेह है कि अमिताभ बच्चन हाल ही में अपनी फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग निपटाकर थाईलैंड से भारत वापस पहुंचे हैं, जबकि फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाली बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अभी भी थाईलैंड में ही मौजूद हैं।
और नाज़रीन, अब आपको दें एक दिलचस्प खबर। मौसम सरमा के आते ही मुख्तलिफ ममालिक में बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है। दिलफरेब नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने और इससे अपने कैमरे में महफूज करने के लिए लोग उन इलाकों का रुख करते हैं। दुनिया भर में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही मुख्तलिफ ममालिक में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अमरीका के मशरक़ी वस्ता इलाके में बर्फ़बारी के मनाजिर को टेलीविज़न पर दिखाने के लिए खातून रिपोर्टर ने कैमरामैन के हमरा विस्कॉन्सिन के इलाके का रुख किया। मौसम की खबर देने से कबल खातून सहाफ़ी और कैमरामैन पहले बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ हुए और फिर अपने काम का आगाज़ किया। रिकॉर्डिंग का आगाज़ होते ही खातून रिपोर्टर की आँख पर बर्फ़ का गोला आकर लगा जो किसी की तरफ से फेंका गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून रिपोर्टर ने जैसे ही मौसमी हालात बताने के लिए माइक थामा, इसी दौरान सामने से उनके मुंह पर बर्फ का एक गोला जोर से लगा, जिसके बाद वो हंसने लग गईं। न्यूज़ चैनल के मुताबिक रिपोर्टिंग के दौरान दुपोंट नामी रिपोर्टर ने अजराए मजाक बर्फ का गोला खातून रिपोर्टर की जानिब फेंका और फिर उनसे माफ़ी भी तलब की। दोनों अफराद इससे कबल एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे थे। चैनल की जानिब से फेसबुक पेज पर वीडियो शेयर की गई है जिसमें कहा गया है कि खातून रिपोर्टर को कोई चोट नहीं लगी, अलबत्ता उन्होंने जाली पलकें लगाई हुई थी जो बर्फ लगने की वजह से गिर गई थी। नाज़रीन, तोतों में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो इंसानी ज़ुबान के अल्फाज नकल करके आसानी से उसे दोहरा सकते हैं, जिनसे बच्चे बड़े सभी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन इस परिंदे में टेक्नोलॉजी से बनी धुनों को नकल करने की महारत भी पाई जाती है। इंसान जब उदास होते हैं तो वो अक्सर गज़लें या कोई धुन गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन एक तोता ऐसा भी है जो उदासी में आईफोन की रिंगटोन गुनगुनाने की अनोखी आदत रखता है। वीमियो ऐप इस्तेमाल करने वाली एक सारिफ बेन प्लोमियर ने अपने दोस्त के एक कॉकटेल तोते की वीडियो शेयर की और बताया कि लोगों के घरों में पालतू तोते अगर कभी प्यार करने से चिढ़ जाते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दोस्त का तोता जब परेशान या उदास होता है तो वो आईफोन रिंगटोन गुनगुनाता है। उन्होंने वीडियो क्लिप के साथ कैप्शन में लिखा है कि ये इतनी साफ आवाज में आईफोन रिंगटोन गुनगुनाता है कि सुनने वाले कशमकश का शिकार हो जाते हैं कि शायद मोबाइल बज रहा है। तोते की आईफोन टोन गुनगुनाने की दिलचस्प वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बताएं कि फ्रांसीसी फैशन डिज़ाइनर्स ने 8000 मीटर तवील रूसी लिबास तैयार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी लिबास तैयार करने वाली मशहूर फ्रांसीसी कंपनी ने कमाल महारत और अनथक मेहनत करके रूसी लिबास का ऐसा शाहकार तैयार किया है जिसे देखने वाले दंग रह गए। ड्रेस ट्रेन नामी रूसी लिबास की कुल लंबाई 8095 मीटर है, जो कि 15 रज़ाकारों ने 2 माह के अरसे में सिलाई करके तैयार किया है। मज़कूरा लिबास में कपड़े के लंबे लंबे टुकड़ों को निहायत खूबसूरती और सफाई के साथ यकजा करके दीदा ज़ेब बनाया गया है। लिबास को नुमाइश के लिए पेश किया गया तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 2 रुकनी टीम ने जांच पड़ताल और तमाम तर जवाबित के बाद उसे अपनी नौयत के अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज़ दे दिया। दूसरी जानिब लिबास तैयार करने वाली कंपनी के मुंतज़मीन का ये कहना है कि आलमी अवार्ड के हामिल इस लिबास को फ़रोख्त करके हासिल शुदा रकम को फलाही कामों के लिए अतिया किया जाएगा। आपको खबर देंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। तेज़ी से मकबूल होता हुआ फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत का दायरा वसी कर रहा है और इस ज़मन में एक नए फीचर पर काम हो रहा है जो फेसबुक पर कहीं भी आपका चेहरा अपलोड होने पर आपको मुतला कर देगा। इस ज़मन में चेहरा शनासी यानी फेशियल रिकग्निशन के 3 ताकतवर एल्गोरिथम्स पहले ही पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से एक ख़राब बसारत वाले अफराद को बताएगा कि तस्वीर में क्या क्या अशिया मौजूद हैं। दूसरे ऑप्शन में अगर कोई आपकी प्रोफाइल तस्वीर चुराता है या इस पर कमेंट करता है तो फेसबुक आपको इससे आगाह करेगा। इनमें से सबसे अहम एल्गोरिथम मसनूई ज़हानत इस्तेमाल करते हुए नोट करता है कि जब कोई आपकी अपनी तस्वीर फेसबुक पर कहीं भी अपलोड करे तो वो इसकी इत्तला आप तक पहुंचाएगा, ख्वाह आपको टैग के ज़रिए आगाह किया गया हो या ना किया गया हो। इनमें से पहली सहूलत बहुत अच्छी है जिसके ज़रिए मुतासरा बिनाई वाले अफराद भी तस्वीर के हवाले से वाकिफ़ हो सकेंगे, जबकि दूसरे ऑप्शन के ज़रिए जाली अकाउंट्स और लोगों को बदनाम करने की कोशिश का तदारुक होगा। तीसरा ऑप्शन आपकी प्राइवेसी बरकरार रखते हुए आपकी इजाज़त के बगैर कहीं भी तस्वीर के इस्तेमाल की हौसला शक्नी करेगा। इस फीचर से ख़वातीन का बहुत भला होगा जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। इससे कई फ़वाइद हासिल होंगे और फेसबुक के पूरे प्लेटफॉर्म पर शफाफियत में इजाफा होगा। दूसरी जानिब इससे प्राइवेसी को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।